महात्मा के पास राहु भी गया है, केतु भी गया है। राहु ने क्या मांगा? पहला अधिकार परमात्मा ने किसको दिया? केतु को दिया, लेकिन केतु ने फिर भी कुछ नहीं मांगा। उसने क्या कहा? मुझे केवल आप चाहिए। और राहु क्या कहता है? पहले मुझे अधिकार चाहिए। परमात्मा उसको सुनना भी नहीं चाहते। श्री कृष्ण उसको सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि उसको पता है ये स्वार्थी है। और उसको पता है ये जो कुछ मांगेगा हित के लिए मांगेगा। इसके बावजूद भी परमात्मा ने इसको चॉइस दिया। एक तरफ नारायणी सेना, नारायणी सेना का मतलब जानते हो? सब कुछ उसके पास, धन दौलत सब कुछ, और दूसरी तरफ अकेला मैं, वो भी निहत्था, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। और अर्जुन ने किसे मांगा? किसे मांगा? भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण को। अब मुझे बताओ, आप क्या करते हो? आप हम्म, क्या करते हो? आप राहु बनते हो, केतु बनते हो मंदिर जाके? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। राहु बनते हैं सब। सब राहु बनते हैं सब। अब प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? जो कनेक्ट है ना केतु हम्म। का, वो जड़ है। और जब केतु से आप कनेक्ट करते हो ना, आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं है। सब कुछ उसी का है, वो अपने आप दे देगा। दिस इज कॉल्ड एन इंटेंट। कई बार लोग मुझे कहते हैं आप फीस क्यों नहीं लेते, कुछ फीस ले लो, चार्ट देखने के बाद कुछ दक्षिणा। ये मुझे देने वाले तुम कौन होते हो? देने वाला वो है, और उससे ही मैं नहीं मांगता। ये संसार उसी का, आप सब मेरे भाई हो। हम सब एक रिलेशन में हैं। आत्मा आत्मा का संबंध क्या हुआ? आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जी सर। जब आपका इंटेंट प्योर हो जाता है, पवित्र हो जाता है, वहां पे उसका वास होता है, और वो शक्ति काम करती है फिर। यही केतु है। जब हम कहते हैं केतु मिशन, तो केतु मिशन का अर्थात होता है इंटेंट। राहु का उपाय केतु के पास मैं अक्सर कहता हूँ। राहु वो तीर है। राहु इज अ पावर, एक्चुअली सबसे ज्यादा पावरफुल राहु है। क्योंकि एक्चुअल शक्ति राहु के पास है, केतु के पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन केतु के पास क्या पता है? दिशा है, डायरेक्शन है। महाभारत का युद्ध अगर आप ध्यान से देखेंगे, सामने बड़े बड़े योद्धा श्री कृष्ण की नारायणी सेना के साथ, और यहाँ पे 5 पांडव, छोटी सी सेना। और इनको मार्गदर्शन कौन कर रहा है? प्रभु श्री कृष्ण। कर्ण के वार से बचाया उन्होंने, भीष्म पितामह से बचाया। उनके ऊपर जो जानलेवा हमले होने वाले थे, कभी घटोत्कच को बीच में ला दिया, तो कभी अभिमन्यु को। लेकिन उन्होंने अर्जुन की रक्षा की या नहीं की? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी की। कैसे की? जी सर। कैसे की? दिशा दे करके, दिशा। प्रॉब्लम क्या होता है, कल भी मैंने आप लोग को समझाने की इसीलिए कोशिश की थी कि आपको ध्यान हो अगर, कि राहु के पास पूरा हॉरिजॉन है, पूरा ब्रह्मांड है, लेकिन वो दिशाहीन है। और जब आप केतु को पकड़ते हो, उसको दिशा मिल जाती। बड़े बड़े जो रिसर्च होते हैं ना, वो कौन करता है पता है? राहु करता है। लेकिन क्योंकि वो ध्यान है, कंसंट्रेशन है। लेकिन बिना केतु के संभव नहीं है। वो दिशा उसको वो देता है, कौन? केतु देता है, डिसिप्लिन। इसलिए आप बड़े बड़े साइंटिस्टों को देखोगे कि वो रूट से कनेक्टेड रहते हैं। आप देखोगे वैज्ञानिक लोगों का स्वभाव कैसा रहता है। कपड़े एकदम फटे पुराने, लुक वाइज कोई दिक्कत नहीं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साइंटिस्ट, डाउन भूतपूर्व टू अर्थ होते हैं। भूतपूर्व प्रेसिडेंट, कैसे थे वो कैसे रिसर्च कर सिंपल पाए? पर्सन। वो काम राहु का कर रहे थे। रिसर्च, रिसर्च राहु का काम है, ध्यान देना। मतलब सॉरी, ये किसी चीज को खोजना। लेकिन उसको दिशा कौन देता है? केतु देता है। जब तक वो डिसिप्लिन में नहीं आएगा, वो डिसिप्लिन केतु देता है, तब तक राहु किसी काम का नहीं है। राहु अकेला किसी काम का नहीं है। अगेन आई एम टेलिंग, अकेला राहु किसी काम का नहीं है। चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूं। अकेला राहु किसी काम का नहीं है। शून्य इज सिंपल जीरो, सिंपल वेस्ट। लाइफ को वेस्ट कर देगा। और आप सबकी प्रॉब्लम है कि आप सब अकेले राहु को पकड़ के चलते हो। जो भी व्यक्ति अकेले राहु को पकड़ के चला, वो वेस्ट है। लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी।
और स्पेशली राहु की दशा आ जाए। किसी ने पूछा राहु 8th हाउस में हो तो, राहु 4th हाउस में हो तो, अरे यार किसी भी हाउस में राहु राहु है। राहु को बैलेंस केवल केतु करेगा। और 8th हाउस का एक्चुअल कारक, 8 और 12th हाउस का एक्चुअल कारक केतु और शनि है। सुना होगा आप लोगों ने, गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब जी। राहु को यूज करना है, राहु को यूज करना, राहु को यूज करना है। कैसे करोगे? कल हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, याद है? कुछ याद आ रहा है? फिर उसी समय हमारा सेशन एंड हो गया था। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अब। ठीक है जी। लेकिन उसको बढ़ाने के पहले मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा। कई बार लोग कहते हैं, एक प्रश्न उठता है, सर मैं मंत्र जाप करता हूँ, कहते हो ना आप लोग, रिजल्ट जी सर। क्यों नहीं आता है? अच्छा एक चीज बताइए, अभी किसी ने डाला था, सर अगर मेडिटेशन करे तो, क्या वो व्यक्ति अभी क्लास में अवेलेबल है, ग्रुप में जिसने डाला था? शायद नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, मेडिटेशन क्या है पता है? आत्मा का परमात्मा से योग, अर्थात उस परमात्मा से जोड़। क्या आपने उससे कनेक्ट किया हुआ है? अगर आपका कनेक्ट है तो मेडिटेशन सार्थक है। लेकिन अगर आपका कनेक्ट ही नहीं है, तो क्या वो मेडिटेशन सार्थक हो सकता है? आंसर है नहीं। अब आप समझो, वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपको। एक छोटा सा उदाहरण मैं और दे देता हूं आपको मैं। ये ट्रैफिक दिख रही है आपको? जी सर। हेवी ट्रैफिक है। जी। गाड़ियां एकदम फंसी पड़ी है यहाँ पे। ठीक है। ये आप हो, आपने ड्राइविंग स्टार्ट किया, आपकी गाड़ी यहाँ कहीं फंसी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कहीं आपकी गाड़ी फंसी हुई है। आपको पहुंचना है डेस्टिनेशन पे। अब मुझे बताओ, अगर आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आपके पास क्या विकल्प है? आप गाड़ी के ऊपर तो गाड़ी चला नहीं सकते हो। जब तक ये गाड़ियां हटेगी नहीं, ट्रैफिक खुलेगा नहीं, आप आगे पहुंच सकते हो क्या? नहीं। नो सर। ये राहु है। आप जब आप जब रेमेडी स्टार्ट करते हो, कोई भी उपाय स्टार्ट करते हो, आपके रास्ते में इतनी सारी गाड़ियां खड़ी रहती है। आपके नेगेटिव विचार, आपके पास्ट विचार, आपके जीवन की समस्याएं, आपके प्रारब्ध। और आप मंजिल तक पहुंचने के लिए, आप गाड़ी, कई बार क्या करता है व्यक्ति पता है, एक दिन जाप किया, अरे यार मुझसे नहीं होगा यार, गाड़ी वहीं छोड़ दी, पैदल निकल लिया। पैदल कितना ज्यादा पेन है सोचो। आप खुद सोचो, आपको 10 किलोमीटर जाना है, क्या आप 10 मिनट पैदल जाओगे? इससे बेटर है आप इसी ट्रैफिक को पार करने की कोशिश करो। और दूसरा रास्ता क्या पता है? अगर आपकी क्षमता है तो हेलीकॉप्टर मंगाओ, हेलीकॉप्टर से उड़ के चले जाओ, दैट इज मेडिटेशन। लेकिन आपके पास क्या क्षमता है, वो पैसा है कि आप हेलीकॉप्टर हायर कर सको? गलत तो नहीं कह रहा मैं? नहीं है? यस यस। जी सर। राइट। अच्छा किसी ने कहा था आई एम नॉट ऑडिबल, रवि जी एम आई ऑडिबल? एनीवे उनके एंड पे प्रॉब्लम रही होगी। तो ट्राई टू बोले सर। अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब आप डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ते हो, तो ये जो ट्रैफिक जाम है, इसको क्लियर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मंत्र जाप। जैसे आप मंत्र जाप करते हो, रास्ता बनाता है। वो एक ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा है जो रास्ता खोलने का प्रयास करता है। आपको पता है अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो क्या एक माला काम करेगी? नहीं करेगी। अब आपके पास दो तीन चॉइस है। आप ट्रैफिक पुलिस को यूज करो, आप क्या कर सकते हो, पुलिस वालों को यूज कर सकते हो। कौन से पुलिस वाले? हवलदार हो गए, ग्रह। पुलिस इंस्पेक्टर हो हम्म। गए। वो क्या पता है, ट्रैफिक पुलिस को कोई जल्दी भाव नहीं देता है, उसको पता है यार चल ठीक है यार। हाँ। लेकिन अगर वहीं पे पुलिस वाले आ गए, कोई फोर्स आ जाए, तो उनको तो भाव मिलेगा ही मिलेगा। वो होता है आपके इष्ट के मंत्र, डेटी। जैसे उस दिन हमने डिस्कस की थी, ओम गण गणपते नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, याद है आपको? हमने डिस्कस किया था।
तो हम्म। जी सर। जब आप मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हो और जब आप साधना लेवल पे पहुंचते हो 8th हाउस, तो क्या होता है, क्लीनिंग शुरू होती है, ट्रैफिक खुलना चालू हो जाता है। अब आप कुछ समय के बाद डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, दैट इज योर 12th हाउस। और जब मार्ग खुलता है तो मार्ग खोलते खोलते आपके जो प्रॉब्लम्स है ना, सो कॉल्ड, ये रास्ते में ये प्रॉब्लम को बाजू कर दिया जाता है। कुछ प्रॉब्लम तो हट जाते, कुछ प्रॉब्लम तो कैसा बीच में मोड़ आएगा और डाइवर्ट हो जाते, किसी और रास्ते पे चले जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम हट जाते। और जीवन में आपके पास कैसा कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि कैसा है, ये 10 किलोमीटर के रोड में कुछ रोड कनेक्ट होंगे, कुछ निकल जाएंगे, कुछ नए भी प्रॉब्लम आएंगे, ऐसा मत समझो नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपके प्रारब्ध है। लेकिन आपके मंत्रों में अगर शक्ति होगी, ताकत होगी, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आकर के उस रास्ते पे टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये आपको वन वे सिग्नल मिल जाएगा, ये वीआईपी सिग्नल हो जाएगा। जैसे कि वीआईपी लोगों का होता है, प्रधानमंत्री का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, मिनिस्टर्स का होता है, गवर्नर का होता है, राष्ट्रपति का होता है। जब राष्ट्रपति की गाड़ी जाती है तो कोई गाड़ी बीच में होती है ट्रैफिक के लिए, वो हवलदार जो होते हैं, नहीं। वो पुलिस वाले क्या होते हैं, उनको रास्ता क्लियर कर देते हैं। तो वो रास्ता क्लियर किसका होता है पता है, जो उस पद पे होता है। उस पद पे कौन होता है पता है, केतु का झंडा। पता है फ्लैगशिप केतु को दी गई है, सुना है आप लोगों ने? जी सर। फ्लैगशिप केतु को दी गई है, राहु को नहीं दी गई है, ध्यान देना इस बात को। और जहां किसके पास केतु का झंडा होता है, वो लाल बत्ती होती है जिसके पास, उसके जीवन में कभी ट्रैफिक नहीं होता है, वो पार कर जाता है, क्योंकि वो वीआईपी हो जाता है, परमात्मा के लिए वो वीआईपी हो जाता है। ये वीडियो जो हमने देखा और ये जो एग्जाम्पल दिया, इसको समझने की कोशिश करो, अपने जीवन में केतु को धारण करो। अब कंजंक्शन रूल की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। हमने ये चर्चा आप लोग के सामने उस दिन की थी, उस दिन क्या, अभी कल ही की थी, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा भूल जाता हूँ मैं, माफी चाहूंगा, हम्म। ठीक है। कल मैंने स्पेशली डिस्पोजिटर का रूल, डिस्पोजिटर शब्द यूज किया था, तब भी लोग 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ राहु को, ठीक है जी। जी सर। मैंने राहु को यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, कल की क्लास को हम फिर से आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे बताओ, राहु क्या है, बताना शुरू कीजिए, मैं लिखना चालू करता हूँ। एक्सपेंशन। मेडिसिन। मेडिटेशन। केवल मैं 3 शब्द में राहु को जानना चाहूंगा, 3 शब्द, अच्छा। इल्यूजन। सुनो सुनो, एक है, सर एक है, इल्यूजन। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, एक मैं जानना चाहूंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आपको बताना आसान रहेगा। अच्छा, ठीक है, बुरा और भौतिक, क्लियर। केवल 3 शब्द मुझे जानना है आप लोगों से, गुड, बैड और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के हिसाब से, ठीक है। अब मुझे आप बताना शुरू करें, एक एक करके, राहु अच्छा कैसे हो सकता है, किस शब्द को बोल यहाँ पे यूज करूं तो राहु अच्छा हो जाएगा। ध्यान। परफेक्ट आंसर, एक्सेलेंट आंसर, ध्यान। राहु इज ध्यान, कंसंट्रेशन, ठीक है। राहु बुरा क्यों है? भटकाव। भटकाव। भटकाव, परफेक्ट आंसर। भौतिक में राहु क्या दे सकता है? एक्सपेंशन, ग्रोथ। एक्सपांशन, एक्सेलेंट आंसर, रियल क्लैप फॉर यू, रियल क्लैप फॉर यू, ठीक है। इस टेबल को समझना, कोई अपना चार्ट नहीं देखेगा इस समय, प्लीज, ओके सर। ठीक है। अच्छा, सन क्या है? आत्मा। आत्मा। सन बुरी हो सकती है? ईगो। ईगो, ईगो। एक्सेलेंट आंसर, एक्सेलेंट आंसर। और भौतिकता में सन क्या है? अथॉरिटी, प्रेस्टीज। अथॉरिटी। अथॉरिटी। अथॉरिटी, परफेक्ट, ठीक है जी। मून क्या है? मन। मन। मन।
मन अच्छा होता है। मन मून है शीतलता। शीतल। ठीक है, किसका? मन की शीतलता। मैं मन यहाँ लिख देता हूँ, माइंड है वो। ठीक है। आत्मा मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि आत्मा इज अ सोल जो कि प्योर है, एकदम प्योर है। तो यहाँ पे मैं सन के लिए लिख सकता हूँ प्योर, आत्मा के साथ साथ प्योर। प्यूरिटी है, प्यूरिटी। ठीक है, समझिए बात को। अच्छा, अब यहाँ पे बुरा, मून मून बुरा क्या कब होता है? चंचल जब होता है। चंचल होता है जो। मून आपके फैलाव है, फैलता है मून, टिकता नहीं एक जगह पे। ठीक है, आप उसे चंचलता भी कह सकते हो। ठीक है। भौतिक में मून क्या देता है? बताइए। चेंज पैसा। चेंज सर। चेंज और? मनी पैसा। ऑल्सो। हाँ, कैश। एक एक करके चेंज और सर लिक्विड कैश। लिक्विड कैश और अकेला मून, ट्रैवलिंग। अकेला मून लिक्विड कैश नहीं दे सकता है। एनीवे तो सर मदद। और कुछ है आपके पास, या मैं चेंज, इमोशंस। या मैं चेंज को फ्रीज करूं? इमोशन अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, उसको डिपेंड हाँ करता है, हम जी। उसको अलग तरीके से देखेंगे। भौतिकता, भौतिकता में इमोशंस नहीं आएगा, वो उसका वो इंडिविजुअल स्वभाव है। वो चाहिए तो एक कॉलम हम और ऐड कर देंगे बाद में कि हर प्लैनेट का इंडिविजुअल स्वभाव क्या है। हाँ जी, क्या देता है भौतिकता में? मन का शांति। ओनली चेंज। हम्म। ठीक है। अब मुझे बताओ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अच्छा कब होता है? इंटेलिजेंस। बुक्स। इंटेल इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट, बुक्स। इंटेलेक्ट। परफेक्ट। बुरा कब होता है? बुरी बुरी साइड में सोचने लगता है जो। स्टबॉर्न। मर्क्यूरी बहुत ही स्टबॉर्न होता है। ठीक है, अब भौतिकता में क्या देता है? एजुकेशन एंड बिजनेस। एजुकेशन बिजनेस। ठीक है। वीनस क्या है? वीनस अच्छा कब है? वीनस संजीवनी। संजीवनी हीलिंग। हीलिंग। और कुछ बोलेगा, कोई बोलना चाहेगा? वीनस भी ज्ञान है सर। ज्ञान है, हीलिंग है, और हीलिंग है, ज्ञान है, परफेक्ट। और क्या करता है यहाँ पे? बुरा कब होता है? बि- भोग। सब लस्ट एंड बिख लग्जरी में जब जाता है। बिखराव, हम्म। बिखराव, ये बिखेर देता है, रिलेशंस को स्पॉइल कर सकता है। ठीक है। अब भौतिकता में क्या है? लग्जरी चली। रिलेशंस एंड 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 भोग। लग्जरी। लग्जरी। ठीक है। अब मुझे बता, मंगल अच्छा कब होता है? मंगल का पॉजिटिव चीज क्या है? करेज। एनर्जी। करेज एन कॉन्फिडेंस। एनर्जी, एनर्जी, उसके पास शक्ति है, बल देता है, बल। ठीक है। ठीक है। बुरा कब होता है मंगल? मंगल बुरा कब? क्रोध। क्रोध। जब विनाश के लिए यूज हो जाए। हाँ, सर जब डिस्ट्रक्शन के लिए यूज हो जाए। एंगर बोल सकते हो आप। हाँ जी जी। जी सर। ठीक है। अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड एनर्जी, वो ठीक है। और भौतिकता में क्या है वो? टेक्निकल। बल। टेक्निकल। 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 भौतिक का हम्म। मतलब आज के वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक है। ओके। ठीक है। जुपिटर की अच्छी चीज क्या है? नॉलेज। ज्ञान। नॉलेज। सर लॉयल। नॉलेज। बुरी चीज, लॉयल्टी। बुरी चीज क्या है? सर फैलाव। हम्म, फैलाव। फैलाव बुरा हो तो होगा कि अच्छा होगा? अच्छे का, अच्छे के साथ गया तो अच्छा फैला हो गया, बुरे के साथ गया तो बुरा फैला हो गया। तो क्या उसको यहाँ पे ले सकते हैं बुरी चीज में?
नहीं सर, कंडीशनल हो गया। हाँ सर कंडीशनल हो गया फिर तो। हाँ, क्योंकि जुपिटर कंडीशनल है, इसीलिए जुपिटर को कहा जाता है कि जुपिटर जिस भाव में बैठता है उसकी भाव हानि करता है। क्यों? क्योंकि वो सबका बोझ अपने पे ले लेता है। उसका कारण मैंने एक बार याद दे बताया था कि जुपिटर का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत ज्यादा है, गुरुत्वाकर्षण, बहुत हाँ बड़ा जी। है। जो भी चीजें धरती की तरफ बढ़ती है सबसे पहले जुपिटर अपने पे लेता है। इससे जितने आपने ऑब्जर्व किया, आपको पता भी होगा या नहीं मुझे नहीं पता, जुपिटर पे बहुत सारे विस्फोट होते रहते हैं, क्योंकि जो भी हम्म। उल्का पिंड वगैरह आते हैं सब जुपिटर अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो जो एक गुरु ही है जो अपने ऊपर पीड़ा लेकर के, ठीक है, सबकी रक्षा करता है। वी शुड बी थैंकफुल टू जुपिटर। सही बात है ना? यस यस। सर। ठीक है। यस सर। एक्सपांशन में जुपिटर क्या करता है? ये भौतिकता में सर मल्टीप्लिकेशन, एजुकेशन। प्रोजेनी, हम्म। सक्सेस, ठीक है, उसका कारक है, इसे बोले शुभ प्लैनेट है। कई बार लोग बोलते हैं हम्म। जुपिटर की दृष्टि है बहुत शुभ है, याद है? सुना होगा आपने। यहाँ पे मैं इसको जी कर जी देता सर। हूँ डैश। सैटर्न अच्छा कब है? डिसिप्लिन। 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 बुरा कब है? आलसी, लेजी। लेजी। और स्लो। स्लो। और फिर ड्राई, ड्राई। कोल्ड, बीमारी। कार्मिक पीड़ा। कार्मिक कार्मिक। सर। हाँ जी, कार्मिक। भौतिकता में क्या ही है? प्रोफेशन। कर्मा। कर्म। शन। ठीक है जी। अब मुझे एक चीज बताइए, आपका राहु है, आपका राहु सूर्य के साथ है, आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो व्यक्ति ईगो की वजह से भटक जाएगा, समझने की कोशिश कीजिए। आपके आपका राहु सन के साथ है, आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो व्यक्ति ईगो के कारण भटक जाएगा, ठीक है, अथॉरिटी के साथ एक्सपांड करेगा, ठीक है, भौतिक व्यक्ति हुआ तो। उसके बाद या तो उस ध्यान के लगा करके आत्मा को प्योर कर लेगा। आपको नहीं लगता? तीन ऑप्शन है, इसमें भी तीन यस कॉम्बिनेशन है, सर। अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बनते हैं इसमें भी। बोलो कैसे? एक कॉम्बिनेशन ये है कि व्यक्ति अच्छी चीज यूज करेगा। देखो ये बहुत प्योर चीज है, पहले आपको समझना होगा, इसको हम थोड़ा डिस्टिंग्विश करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने में सफल रहा हूं। बाकी भोलेनाथ की मर्जी। अगर आप इस चार्ट, इस डिस्क्रिप्शन को अलग से देखेंगे तो ये अच्छा है, ये बुरा है और ये भौतिक है। अगर आप अच्छे को भौतिकता से जोड़ लो तो क्या आपको सफलता नहीं प्राप्त हो सकती? मुझे इस बीच का जवाब दीजिए। उदाहरण के लिए, आपका राहु बैठा है सन के साथ, ठीक है, आप ध्यान लगाते हो, आपकी आत्मा प्योर होगी, प्लस आपके पास एक अथॉरिटी भी आएगी। है मैं राइट है रॉन्ग? राइट सर। हाँ। हाँ लेकिन जी राइट सर। जी। लेकिन आपके राहु को आपने निगेटिवली यूज किया, वो भटकाव दे रहा है। कितनी प्योर आत्मा होगी, उसके अंदर ईगो आ जाएगा हम्म। और क्या हो जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। पता नहीं। राहु बैठा है मून के साथ, मून शीतलता है, लेकिन राहु भटकाव है। आपका राहु ध्यान नहीं लगा पा रहा है, क्या हो जाएगा? फैलाव, चेंज, आपके जीवन में चेंजेस आने लगेंगे। आप बोलोगे मैं स्टेबल नहीं हूँ, लाइफ साला बैंड बजी पड़ी है यार, क्या करूं? यही होता है ना जी। जी आपका सर। आपका राहु किस साथ बैठा है? मर्क्यूरी के साथ। मर्क्यूरी इंटेलेक्ट है, लेकिन मर्क्यूरी स्टबॉर्न भी है। अगर राहु भटकाव हुआ तो वो इंटेलेक्ट को मिसयूज करेगा, आपको ना बेवकूफी वाले डिसीजंस लोगे आप जीवन में, और एजुकेशन और बिजनेस में आप गलतियां करके आप अपना नुकसान खुद कर बैठोगे। बच्चे के पास नॉलेज है, इंटेलेक्ट का, ये बोलते बच्चा मेरा बहुत टैलेंटेड है लेकिन पढ़ता ही नहीं है, क्या करूं? होता है ना, ऐसे चार्ट आते हैं आप लोगों के पास।
क्या करूं, जी मेरा सर। बच्चा इतना टैलेंटेड है कि बस एक बार किताब को देख ले स्वामी विवेकानंद की तरह उसको याद हो जाता है, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं। स्टबबॉर्न है। किसने भटकाया? राहु ने। वीनस के साथ है। ये सिर्फ बिखराव ही नहीं है, ये आपके डिजायर से बेसिकली। इसका बुरा, मैं पे डिजायर शब्द लिखना भूल गया, वो भी लिख लेता हूँ। ठीक है। वो एक डिजायर है। और डिजायर्स का कभी कोई अंत होता है क्या? जी नहीं। वो भी किस तरह के डिजायर? भोग वाले डिजायर्स है, जो कि बहुत ही बुरे होते हैं। अगर राहु यहाँ बैठा है, आपके डिजायर्स, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है पता है? राहु है, प्रॉब्लम इस प्लेनेट में नहीं है। आपने राहु को भटकने को परमिशन दे दी है। राहु पे लगाम नहीं है, आपके पास एम नहीं है। वो इस तरह से बिहेव करना चालू किया। राइट। रिलेशन में प्रॉब्लम। रिलेशन में प्रॉब्लम। मैं जैसे देखता हूँ सीधा बोलता हूँ, बॉस मून को देख लो। मून को देख लो, विनस को देख लो, या तो राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी या तो मून पीड़ित होगा। आंख बंद करके जिसके भी लाइफ में रिलेशन के प्रॉब्लम, पहले मून को देखता हूं मैं, वीनस को देखता हूँ, और मुझे पता है कि या तो राहु की इन्वॉल्वमेंट होगी या तो मून पीड़ित होगा। तीसरा होता ही नहीं है। आज तक किसी ने आप लोग को नहीं बताया होगा कि रिलेशन की प्रॉब्लम में मून को देखना है या फिर राहु को देखना है, बट ये रियलिटी है। आप लोग सोर्स को ढूंढो। प्रॉब्लम कहाँ है? आप लोग रेमेडी करते रह जाते हो, इसका रत्न पहनो, ये पहनो, पहनो, क्या कभी काम करता है? हाँ या ना बोलिए। हाँ जी। नहीं सर, नहीं करते। जी नहीं नहीं। करता। क्योंकि आप ना गलत दवा खा रहे हो। आपका जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? आपको पेट में दर्द है, लेकिन वो जो पेट का दर्द है कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? आपके खाने पीने से हो रहा है। क्या खाओगे उसको निकाल दो, ठीक करो, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप फास्ट फूड खा रहे हो। तो प्रॉब्लम के सोर्स पे जाओ। सोर्स कहाँ है? सोर्स आपका मुंह है, ना कि आपका पेट है। मंगल एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, लेकिन मंगल एक एंगर है। ठीक है। वही राहु अच्छा हो गया तो ध्यान लगा करके व्यक्ति बड़ी बड़ी साधनाएं कर सकता है। बिना मंगल के आप साधनाएं नहीं कर सकते हो। क्योंकि आप एक अवस्था में बैठ करके उस परमात्मा से मन लगा करके वो ऊर्जा आपको मंगल देगा ना। मंगल देह का कारक माना जाता है, पता है आपको? और वही अगर आपका राहु को आपने कंट्रोल कर लिया तो आप जी सर। टेक्निकली भी बहुत साउंड हो जाओगे, मंगल के साथ जोड़े तो। और नहीं होगा तो मंगल और राहु क्या करेगा पता है? भटकाव और एंगर, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, झगड़े, लड़ाई। मानते हैं बात? जुपिटर जी सर। नॉलेज है, जुपिटर प्रोजेनी और सक्सेस है, लेकिन वही जब भटकाव के साथ जुड़ जाता है तो वो नॉलेज का मिसयूज करने लगता है। ठीक है। इसे इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, कौन सा दोष कहते हैं? सो कॉल्ड कौन सा दोष कहते हैं? चांडाल जी। चांडाल दोष। गुरु चांडाल। चंडाल। गुरु मतलब चांडाल मतलब जी। जो ज्ञान था उसको चांडाल बना दिया इसने, बुरा बना दिया। लेकिन राहु ध्यान है, गुरु नॉलेज है। अगर उस चांडाल को उसने यूज कर लिया गुरु ने, मतलब गुरु ने अपनी कमांड दिखा दी केतु के माध्यम से, तो क्या हो गया? वो गुरु चांडाल नहीं कहलाया, अब क्या कहलाया? उस ज्ञान का एक्सपांशन हो जाएगा। मैंने बताया ना, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष के चार्ट में मैंने देखा है जुपिटर प्लस राहु। फिर मैं सोचता ये चांडाल दोष कैसे बना? सन राहु, अरे इसकी आत्मा तो इससे पीड़ित थी, ये कैसे सक्सेसफुल हुआ? सन प्लस मून, अरे ये तो अमावस्या दोष था, ये कैसे सफलता मिली इसको? मेरे चार्ट में भी अमावस्या दोष है। अब बताओ। और साथ में मर्क्यूरी बैठा है जो कि राहु का डिस्पोजिटर है। मतलब समझ लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा चार्ट जो है, सन मून दोनों राहु के कब्जे में है। तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है? हमने ना चार्ट देखने का तरीका गलत लिया है आज तक। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमें रिलेशन देखना कैसे है। हर प्लैनेट अच्छा है बुरा है, बहुत अभौतिकता में है। प्रॉब्लम क्या है पता है? हमने ना उसको एंगल ही अलग दे दिया, और फिर कहते चले गए यार राहु प्लस सूर्य बैठा है बॉस, पितृवादा बॉस, ये प्रॉब्लम बॉस, वो प्रॉब्लम। लेकिन वही राहु अगर आपने केतु का माध्यम, एक केतु अकेला प्लैनेट है जो इन सबको कंट्रोल करता है, इन सबको। यकीन मानो, अगर राहु के साथ शनि बैठा है, लोग शापित दोष कहते हैं। राइट। क्यों? क्योंकि कार्मिक पीड़ा देता है।
लेकिन अगर उसी राहु को आपने केतु से कंट्रोल कर लिया तो क्या हो गया, ध्यान प्लस डिसिप्लिन, बहुत बड़े योगी के लक्षण हो जाते हो। जिस प्रोफेशन में जाएगा, अब मैं भौतिकता में जाता हूँ, अगर राहु को आपने कंट्रोल कर लिया तो वही राहु एक्सपांशन में मदद करेगा आपको। मंगल राहु, बहुत बड़ा टेक्निकल जायंट बन सकते हो आप। मैंने ऐसे चार्ट देखे, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में घूमते रहता हूँ, मैंने कई चार्ट ऐसे देखते रहता हूँ, और उनके चार्ट से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। फिर उनके जब मैं भूतकाल में जाकर के स्टडी किया, उनकी घटनाएं, उनके जीवन में उनके पिताजी ने कौन सी पूजा करवाई, कब की, मैंने देखा कि वो केतु से कनेक्टेड रहे कहीं ना कहीं, राहु उनका कंट्रोल था और उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ा। राहु उनका कंट्रोल था और उसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस में पड़ा। क्योंकि उन लोगों से आप लोग नहीं मिलते, इसलिए आपको लगता है या उसको लक ने साथ दिया। लक कुछ नहीं होता बॉस, सब कुछ आपके कामिक प्राप्त होते हैं और आपके प्रेजेंट कर्मा होते हैं। जो प्राप्त आप लेके आए हो उनको अगर आप अच्छी तरह से यूज करते हो इन प्लैनेट को, तो वो प्राप्त अच्छे बन जाते हैं, यकीन मानिएगा। अच्छा, केतु को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो केतु क्या है? केतु क्या है, कोई बताएगा? सर केतु स्पिरिचुअलिटी। केतु स्पिरिचुअलिटी, यस। केतु इज रूट्स, जड़ है, जड़। अब बुरा क्या है? केतु कटिंग है। केतु अगर यूज कटिंग। नहीं किया तो कट करेगा पूरा, काट देगा, उसका काटता है। अब भौतिकता में केतु क्या है? रिसर्च है। रिसर्च। अब मुझे बताओ, केतु को उल्टा लेके चलते हैं अब हम, ठीक है? अब ये सेशन खत्म हुआ, नेक्स्ट सेशन में केतु को उल्टा लेके जाएंगे, और देखना केतु कितना डिवाइन प्लैनेट है। केतु किसके साथ बैठा है? तो प्लैनेट को यूज करना सीखिए। ये रेमेडी बहुत शॉर्टकट रेमेडीज है। सोच बदलिए। आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? 12th हाउस। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ हो गई ना, केतु में, इन चीजों में, रिजल्ट अपने आप हो जाएगा। आप इन्वेस्ट यहाँ कर रहे हो, भटकते जा रहे हो, भटकते जा रहे हो, एफर्ट देना ही नहीं चाहते हो आप। प्रॉब्लम यहाँ है, सिर्फ रत्न पहनना चाहते हो। अभी भी लोग रत्न पूछते हैं। अब शिवलिंग से बेटर रत्न मेरे सामने मैंने आज तक नहीं देखा, यकीन मानो।